अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज़ लोकापल्ली। आइए, आज मैं मौलाना आज़ाद मॉडल स्कूल लक्ष्मीश्वर में मौजूद। यहाँ पर आप देख सकते हैं जश्न उर्दू और यादगार गालिब का प्रोग्राम मनाया गया। आज यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने अपनी खूबियाँ, अपना टैलेंट जो है दिखाते हुए बहुत ही खुशी होती है कि हर उर्दू स्कूल में इस तरह के फंक्शन होना चाहिए। आज मौलाना आज़ाद मॉडल स्कूल लक्ष्मीश्वर में जश्न उर्दू और यादगार गालिब बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। यौम उर्दू बैनुल अक़वामी तौर पर इंटरनेशनल उर्दू डे 9 नवंबर को मनाया जाता है। तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने जिस तरह हर ज़बान का एक शायर कौमी तौर पर तस्लीम किया है, उसी तरह उर्दू ज़बान का कौमी शायर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने गालिब को तस्लीम किया है। तो हमें चाहिए कि मिर्ज़ा गालिब के दिन यानी उनके जन्मदिन के मौके पर कौमी यौम उर्दू यानी नेशनल उर्दू डे हिंदुस्तानी सतह पर मनाया जाना चाहिए, जिससे गालिब ने उर्दू ज़बान व अदब का दामन बहुत वसी किया है। गज़ल जो उर्दू ज़बान की शुरुआत से ही बनी, शुरुआत में गज़ल का मौजू इश्क़ व आशिक़ी, औरतों के बारे में इश्क़ व मोहब्बत की बातें हुआ करती थी। गालिब ने गज़ल के दामन को इंसानी ज़िंदगी से ऐसे जोड़ दिया कि गज़ल का दामन वसी से वसी तर होता गया। गालिब सिर्फ शायर ही नहीं, एक नसर निगार हैं। उर्दू के जदीद खुतूत निगारी का मुअज्जिद भी क्या है, गालिब को माना जाता है। गालिब अपनी ज़बान व अदब के साथ साथ अपनी बातों से भी क्या है, पूरे अपने दोस्त व अहबाब में उस वक्त के हमेशा क्या है याद किए जाते थे। आज भी गालिब की शौक़ी ज़राफ़त, उनके दोहरे अंदाज के बातों को आज भी क्या है उर्दू अदब जानने वाले हमेशा क्या है गालिब की बातों को याद करते हैं। तो आज हमारी इस मदरसे में बहुत सारे तलबा व तालिबात ने हम्द नात के साथ साथ उर्दू तराना, उर्दू गीत, उर्दू गज़लें, उर्दू ड्रामा, उर्दू ख़वाली, उर्दू तक़ारीर, बहुत सारे उर्दू शोरा के तस्वीरों के साथ उनके तारुफ़ को नाज़रीन के सामने बताया है। उर्दू को सिर्फ़ मुसलमानों से जोड़ना ये उर्दू ज़बान के साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी मादरी ज़बान उर्दू है। इसी तरह और एक हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की मादरी ज़बान उर्दू है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर धर्म सिंह, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है, जिन्होंने मादरी ज़बान उर्दू सीख कर अपने एहसासात जज्बात को अवाम में पहुंचाते हुए एक बेहतरीन लीडर बने। उर्दू शोरा में बहुत सारे ऐसे शोरा हैं जिनमें पंडित दयाशंकर नसीम है, कृष्ण चंद्र है, प्रेमचंद है, आज की मौजूदा दौर की मशहूर व मारूफ शायरा लता हया है। ये तमाम क्या है गैर मुस्लिम होने के साथ साथ उर्दू ज़बान को अपनाते हुए उर्दू ज़बान से अपनी एक पहचान बनाए हैं, उर्दू ज़बान से रोटी रोज़ी ले रहे हैं। ये कहना सिर्फ मुसलमानों की ज़बान है, ये सरासर इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। इस बच्ची जो उर्दू के लिए इतना अच्छा जो गज़ल जो बच्ची पढ़ी है, हम चाहते हैं कि ये गज़ल जो है अवाम नाज़ भी सुने। ये आवाज़ जो है अल्लाह की देन है, इसी आवाज़ को हम सुनेंगे। दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, मोहल्ले की सबसे
पुरानी निशानी वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का ढेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, ये छोटी सी रातें वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी, कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। कि हमें चाहिए कि हम मादरी ज़बान से वाब्ता, हम खुद मादरी ज़बान से वाब्ता रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हम अंग्रेज़ी बरतरी तलाश करने के फ़राग में अपने माशरे से कहीं दूर ना हो जाए। अंग्रेज़ी मेरे लिए टूल है और उर्दू मेरा सिस्टम। मैं टूल बदल सकती हूँ लेकिन सिस्टम नहीं। ज़बान छोड़कर तरक्की करना ऐसा है जैसे जड़ काट कर दरख्त उगाना। उर्दू ज़बान सिर्फ लफ्ज़ का नाम नहीं, एक एहसास का भी नाम है। इसे डिलीट नहीं, अपडेट करना चाहिए। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है। मुझे ये गम है मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरू की पहली, मैं मीर की हमरा हूँ गालिब की सहेली। क्यों मुझको बनाते हैं तअस्सुब का निशाना, मैंने खुद को मुसलमान नहीं जाना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरू की पहेली। अहमद वसी के लफ्ज़ों में कहा जाए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। खुदी को कर बुलंद इतना है तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना है तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बात करने का हुस्न तौर तरीका सीखा, बात करने का हुस्न तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने सलीका सीखा। मेरी ज़ुबान में मिठास नहीं होती अगर मेरी ज़ुबान उर्दू ना होती, और उर्दू को हमें अहमियत देना हम सबका फ़र्ज़ है। स्कूलों में ऐसे प्रोग्राम्स मुनक़्क़द करना कि जैसा बच्चों में जज्बा पैदा हो। की तड़प का तर्जुमान है। जब हमारा मुल्क गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब उर्दू ज़बान ने अवाम को बीदार करने का अहम किरदार निभाया। उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम, दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। जान कहते हैं, फख्र हिंदुस्तान कहते हैं, जो मिटने से मिट नहीं सकती उसे उर्दू ज़बान कहते हैं। उर्दू ज़ुबान हमारे तहज़ीब, सक़ाफ़त और तारीख़ की आमीन है, मगर आज के दौर में कुछ लोग इसकी अहमियत को भूल जा रहे हैं। आज अल्लाह ताला जब किसी कौम पर एहसान करता है तो इकबाल जैसे मर्द कलंदर, अज़ीम फ़कीर और मुसव्विर अता करता है। इकबाल जैसी हस्तियाँ माएँ हज़ारों साल बाद पैदा करती हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 ईस्वी को सियालकोट में पैदा हुए। उस रोज़ इकबाल ही नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जो आज भी एक अजीम किरदार की हैसियत से जिंदा है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार वर पैदा। एक मशहूर भारतीय उर्दू शायर थे जो अपनी माँ और समाजी इंसाफ पर गज़लें लिखने के लिए जाने जाते हैं। सारे जहां से महाराज
अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपके लिए लाया है मास्टर शेफ इंस्टीट्यूट एक सुनहरी मौका। यहाँ पर आपके लिए 1 साल का प्रोफेशनल प्रोग्राम डिप्लोमा कोर्स रहेगा। कैंपस में 6 माह की एक्सपर्ट ट्रेनिंग के साथ 6 माह की इंटर्नशिप, वो भी 5 स्टार होटल्स में। इतना ही नहीं, साथ में 100% जॉब असिस्टेंट भी। तो जल्दी कीजिए, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट में एडमिशन जारी है। राबिता करें 9741560586 और 9535722728। मास्टर शेफ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी हुबली। अर्बन ढाबा कहिए या मंदी के स्पेशलिस्ट, यहाँ पर मिलेंगे मंदी के मुख्तलिफ और जायकेदार डिशेस, जैसे कि मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और तीतर मंदी के अलावा बहुत कुछ। यहाँ पर 299 से लेकर 22,000 तक की मंदी मिलती है। यहाँ हर तरह का पार्टी सेटअप भी मौजूद है और पार्टी ऑर्डर्स भी लिया जाता है। लोकेशन है अर्बन ढाबा बिसाइड भारत पेट्रोल पंप, चलमट्टी रोड, अंचीडिगिरी। कॉन्टैक्ट करें 7019610982। अल्ताज पार्टी हॉल, केशापुर सर्कल, हुबली अब आपके लिए फराहम करता है एक मियारी पार्टी हॉल की सहूलत। अल्ताज होटल में मुख्तलिफ मगर लजीज खानों के अलावा अब आप अल्ताज पार्टी हॉल का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके प्रोग्रामों को खुसूसी और यादगार बनाने के लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब सिर्फ और सिर्फ अल्ताज पार्टी हॉल। शादी ब्याह, बर्थडे, स्कूल कॉलेज गेट टुगेदर, बिजनेस सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और बिजनेस मीटिंग्स के अलावा और बहुत कुछ कर सकते हैं इस पार्टी हॉल में। आज ही आइए अल्ताज पार्टी हॉल। मज़ीद तफसीलात के लिए राबिता करें एजाज अहमद व्यापारी से 9986143175।